नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर वृत्त, जीवा एवं स्पर्श रेखा और वृत्त से संबंधित जो भी प्रमेय बनती हैं उनके बारे में बेसिक चर्चा करने वाला हूँ और जिस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं रखूंगा। तो आप हमारे वीडियो को देखिएगा, कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इन चैप्टरों से एक या दो क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं और यह फ्री के नंबर होते हैं। यदि आप थोड़ा सा हमारा वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपसे बनने लगेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे वृत्त। वृत्त देखिए क्या होता है, एक समतल में एक बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर खींचा गया या गतिशील बिंदु का पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। मतलब एक समतल में, समतल क्या होता है, एक सपाट जगह होती है, उस पर एक बिंदु है, उसके चारों ओर एक नियत दूरी मतलब स्थिर बराबर दूरी पर हम क्या करें, इनको एक गतिशील बिंदु से हम क्या करें, घुमा दे पिंड को, तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। इसे कि हम क्या क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और परिधि क्या होती है, परिधि देखिए परिधि क्या होती है, इसका वृत्त का जो माप होता है वही क्या कहलाता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और परिधि बराबर क्या होता है, व्यास इंटू क्या होता है, पाई होता है। व्यास क्या होता है, देखिए ए आर और ए आर, आर आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, पाई। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। देखिए और क्या होती है वृत्त के अलावा, यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब 2r है, व्यास हो जाएगा। यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के खंड, जैसे मान लीजिए हमारा ये वृत्त है, इसका खंड क्या होगा, सबसे क्या होता है, जो भी वृत्त में जीवाएं खींची जाती हैं, जैसे छोटी जीवा हो या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो, ये क्या है, वृत्त को दो खंडों में विभाजित करते हैं। एक क्या है, बड़ा खंड भी हो सकता है और छोटा खंड भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बना दिया, ये क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और ये क्या है, छोटी जीवा है, ये क्या है, जो इधर का कोण बनेगा ये क्या है, बड़ा कोण बनेगा, दीर्घ खंड बनेगा, दीर्घ वृत्त खंड। और क्या होगा, छोटा वृत्त खंड बनेगा। यहाँ पर जैसे देखिए अलग से मैं बना देता हूँ, ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड बनेगा, ये क्या कहलाता है, वृत्त खंड। ठीक है, वृत्त खंड। वृत्त खंड कैसे बन रहा है, देखिए ये क्या है, बड़ा वाला हमारा दीर्घ खंड बनेगा और छोटा वाला क्या है, लघु वृत्त खंड बनेगा। ठीक है, ये हो गए वृत्त खंड से संबंधित। और क्या होता है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जैसे मान लीजिए हमारा ये वृत्त है, वृत्त पर क्या है, कोई किसी एक बिंदु से टच करके जो भी रेखा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त सर्कल। और यहाँ पर क्या है, टेंजेंट एक खींची गई है, स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। तो यही है, किसी एक बिंदु से टच करके जो भी रेखा जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और चलिए देखता हूँ चक्रीय चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल बन रहा है, इसके अंदर क्या है, चारों यहाँ पर बिंदु हैं, इनको आपस में जो भी रेखा टच करेगी इसके अंदर जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। और केंद्र से क्या होता है, यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, तो यहाँ से उसका डायमीटर जो होगा ये विकर्ण बनेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और चीजें, छोटी छोटी बातें जो भी हैं कैसे निकालना है ये सब मैं बताते चलता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक वृत्त यहाँ पर दिया है, वृत्त के बाहर से क्या है, वृत्त को दो भागों में बांटती हुई जो रेखा निकल जाए इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखा दिया है यहाँ पर, इसको मैं दे देता हूँ ए और बी। ये रेखा क्या है, वृत्त की छेदक रेखा ए भी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए इसको सी डी दे देता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। एकांतर वृत्त खंड जैसे कब बनेगा, एकांतर वृत्त खंड, देखिए यहाँ पर ये हमारा सर्कल बन गया और यहाँ पर मान लीजिए एक स्पर्श रेखा मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, फिर यहाँ पर एक इसकी क्या है, एक जीवा खींची जाती है वृत्त की, तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ऐसे
यहाँ पर भी एक कोण बनेगा और एक जो कोण आपस में बनेगा तो इसके ए कोण ए है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ए क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये क्या कहलाता है, एकांतर वृत्तखंड कहलाते हैं। जो भी स्पर्श रेखा पर कोण बनता है तो क्या है, इसके बराबर होगा। फिर यहाँ पर जो कोण बनेगा तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी आपका क्या है, ऐसे 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 यहाँ पर भी एक कोण बनेगा आपका, यहाँ टच करके निकल रही लाइन, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। तो ये क्या होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लीजिए बीटा रख देता हूं, तो फिर यहाँ पर कोण जो बनेगा तो ये भी क्या कहलाएगा, बीटा यहाँ पर कहलाएगा। ये क्या कहलाते हैं, एकांतर वृत्तखंड कोण कहलाते हैं। और चलिए देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं। जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा कब बनेगी, देखिए जब भी दो वृत्त होगा स्पर्श रेखा कितनी बनती है, तो यहाँ पर देखिए जब बाह्य क्या है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर 3 उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब क्या करेगा, वृत्त में बाहर स्पर्श करेगा, ठीक है, बाहर जब भी स्पर्श करेगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपसे पूछ ले परीक्षा में। जब भी क्या है, वृत्त आप बाहर स्पर्श करेगा तो यहाँ पर देखिए एक रेखा ये खींची जा सकती है, दूसरी रेखा क्या है, इनको स्पर्श करते हुए बाह्यतम बिंदु को एक खींची जा सकती है, तीसरी रेखा यहाँ से एक और एक खींची जा सकती है। मतलब जब भी क्या होगा, दो वृत्त आपस में क्या करेंगे, बाह्य स्पर्श करेंगे, बाहर से स्पर्श करेंगे, तो क्या है 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए क्या होगा, जब क्या है दो वृत्त अंदर से स्पर्श करे, ठीक है, जब क्या करे, दो वृत्त क्या है अंदर स्पर्श करे एक जगह पर, तो क्या है सिर्फ केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब भी क्या करेगा, दो वृत्त अंदर से क्या करेंगे, आपस में स्पर्श करेंगे, तो उनसे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब एक ही उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। और देखिए परस्पर स्पर्श न करने वाले दो वृत्तों पर कुल 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब क्या करेंगे, आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल बन गया, जैसे ये हमारा सर्कल हो गया और यहाँ पर एक ये क्या है, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल। देखिए क्या है, ये आपस में कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो इनसे क्या है कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए पहली रेखा जो है तो यहाँ से जाती हुई ऐसे निकल जाएगी, दूसरी रेखा क्या है, देखिए यहाँ से निकल जाएगी, इनको स्पर्श करते हुए 2 रेखाएं हो गई। और तीसरी रेखा देखिए क्या है, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, ये आपकी तीसरी रेखा हो गई। और क्या है, यहाँ से एक और रेखा ये स्पर्श करते हुए ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पर जब भी स्पर्श नहीं करेगी तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 4, कुल 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब क्या करेगा, वृत्त आपस में स्पर्श नहीं करेगा तो टोटल 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब वृत्त क्या है बाह्य स्पर्श करेगा, मतलब बाहर से 2 वृत्त आपस में स्पर्श करेंगे, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब क्या है 2 वृत्त अंदर से स्पर्श करेंगे तो केवल 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ अब यहाँ पर वृत्त से जो भी प्रमेय बनती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं पहली प्रमेय बता रहा हूँ, समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से, जैसे मान लीजिए हमारा ये समतल है, यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 बिंदु रख दिया हूँ। समतल पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए सर्कल हम बना दिए, 2 बिंदु को मिला दिए, यहाँ से क्या है अनेक सर्कल यहाँ पर आप खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इनको मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे आप यहाँ से खींच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये मान लीजिए छोटा सर्कल बन गया, फिर इसी के ऊपर से आप बड़ा सर्कल ऐसे बना दीजिए, मतलब 2 बिंदु समतल पर स्थित रहेंगे तो उससे क्या होता है अनंत वृत्त आप खींच सकते हैं। तो ये हमारी पहली प्रमेय हो गई कि समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी प्रमेय क्या दे रही है, समतल में स्थित 3 बिंदुओं से होकर केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए समतल पर यहाँ पर आपका 3 बिंदु दिया है, पहला है और दूसरा, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एक, मान लीजिए तीसरा हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र हो जाए, केंद्र से समान दूरी पर है, तो इनसे क्या है सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब समतल पर जब भी 3 बिंदु होंगे तो क्या होगा, एक और एक ही वृत्त खींचा जाएगा। समतल पर जब 2 बिंदु होंगे तो सिर्फ अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक से ज्यादा वृत्त खींचे जा सकते हैं जब क्या होगा 2 बिंदु होंगे समतल में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। वृत्त की परिधि पर, जैसे मान लीजिए वृत्त हमारा ये वृत्त बन गया,
वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु में रख देता हूं, मुझे खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं, त्रिज्या उसी बिंदु से, इसी बिंदु से खींची गई क्या होती है, उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा स्पर्श रेखा खींची गई है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, तो क्या है हमेशा 90 डिग्री, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं ऐसे भी रख सकता हूं इसको, किसी भी साइड से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमारी तीसरी प्रमेय क्या कहती है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये देखिए 90 डिग्री बनेगा, इधर भी क्या है 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारी तीसरी प्रमेय हो गई कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए सेम बिंदु है, यहाँ पर मैंने क्या है एक बिंदु ही रखा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए बी बिंदु रख दिया हूँ, बी पर से ही एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ और बी बिंदु पर से ही एक त्रिज्या में खींच रहा हूँ। ये क्या होती है, आपस में लंब 90 डिग्री क्या होती है, आपस में लंब होती है। चलिए नेक्स्ट प्रमेय देखता हूँ। हमारी चौथी प्रमेय है, देखिए चौथी क्या प्रमेय कहती है। यहाँ पर देखिए वृत्त के केंद्र से, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और ये यहाँ पर हम जीवा खींच देते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब जितनी भुजा ए होगी इतनी भुजा ए आपस में होगी। ये मान लीजिए ओ है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमारी चौथी प्रमेय है। पांचवी प्रमेय देखिए क्या है, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त बन गया और इस पर क्या है, मैं ये दो जीवाएं खींच देता हूं और ये क्या है, केंद्र से बराबर दूरी पर है। ठीक है, ये आपस में बराबर दूरी पर हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका ए बी और सी डी, यहाँ पर क्या है केंद्र बिंदु ओ है, तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, आपका सी डी हो जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर हैं। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ओ यहाँ पर रख देता हूँ, पी रख देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए क्यू रख देता हूँ, तो आपस में क्या होगा, ओपी के बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपी के बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, एबी के बराबर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। ये हमारी पांचवी प्रमेय हो गई। मतलब कि वृत्त के केंद्र से जो है एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं जो हैं, तो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर ही स्थित होंगी। क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, ये डायमीटर कहलाती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, और उससे जो छोटी जीवाएं होती हैं आपस में बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, चलिए हम छठी प्रमेय देख लेते हैं। छठी प्रमेय देखिए क्या कहलाती है कि बराबर वृत्तों में क्या है, बराबर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए बराबर वृत्त दिया है, एक वृत्त हम यहाँ पर ए बना लेता हूँ, दूसरा वृत्त हम यहाँ पर जे बना लेता हूँ। ये क्या है, आकार में समान है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भुजा ये जीवा ए बी हो गई और दूसरी इसकी जीवा डाल देता हूँ सी और डी। यहाँ पर देखिए केंद्र है, केंद्र इसको मैं O1 रख देता हूँ, यहाँ पर क्या दे देता हूँ, ई रख देता हूँ, यहाँ पर O2 रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ केंद्र से ये क्या है, एफ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये आपस में बराबर हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, इनकी जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर लंबाई की होंगी। मतलब बराबर वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं और उनकी जीवाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब O1 E के बराबर क्या हो जाएगा, O2 F, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ, सातवीं प्रमेय देखिएगा, ये मोस्ट हमारी प्रमेय है, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या होता है, किसी देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल दिया है, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर, जो कि वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से क्या है, परिधि पर बना हुआ कोण। ये देखिए यहाँ पर जैसे परिधि बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो आपका मैं यहाँ पर रख देता हूँ ए ओ बी और यहाँ पर मैं रख देता हूँ सी। देखिए इसका क्या होता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2 थीटा होगा। मतलब केंद्र पर बना कोण परिधि के पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। मतलब केंद्र पर जो भी कोण बनेगा परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। ये हमारी सातवीं प्रॉपर्टी होगी। सबसे ज्यादा इसी की यूज होता है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां देख लेता हूं प्रमेय क्या होती है। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर हम बना दिए, मान लीजिए यहाँ पर दे दिए, एक बड़ा वृत्तखंड हो गया, एक छोटा वृत्तखंड हो गया, तो इसके जितने भी कोण आपस में बनेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, एक ही उसमें खंड पे बन रहे हैं तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं और इक्वल होते हैं। ये क्या है, हमारी 8वीं प्रॉपर्टी हो गई। और चलिए मैं 9वीं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। 9वीं प्रमेय क्या है, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये वृत्त बन गया, तो क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आधा आधा इसको डिवाइड कर दिया, ये वाला भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा आपस में 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे जो भी कोण बन रहा है यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे सेम इधर भी है, जो भी कोण बनेंगे तो आपस में ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त पर साफ बोलें तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दीर्घ वृत्त पर बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। दीर्घ वृत्त पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे देखिए 10वीं प्रॉपर्टी मान लीजिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ सर्कल और ये दे देता हूँ, ये आपका दीर्घ वृत्त बन गया। इसका मान जो भी होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ये दीर्घ वृत्त खंड में कोण बन रहा है। ये हमारी 10वीं प्रॉपर्टी हो गई कि दीर्घ वृत्त खंड का कोण न्यून कोण होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दीर्घ वृत्त का कोण तो आपका लघु कोण होता है, लेकिन यदि लघु वृत्त दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये वाला लघु वृत्त है, तो लघु वृत्त का कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। मतलब लघु वृत्त का कोण जब भी बनेगा तो 90 से 180 के बीच वेरी करेगा, मतलब कि अधिक कोण बनेगा। जो ये आपका ये छोटा वाला कोण है इसका मान क्या होगा, अधिक कोण आएगा। ठीक है, ये आपकी 11वीं प्रॉपर्टी है कि न्यून मतलब लघु वृत्त खंड का कोण अधिक कोण होता है। चलिए 12वीं देख लेते हैं प्रॉपर्टी। 12वीं प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल बन गया, सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है, चतुर्भुज ये आपका बनेगा, तो ये जो चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, तो इनका क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है। चक्री चतुर्भुज के कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं और इनका मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए आपका ए है, कोण ए और कोण डी, मतलब कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ऐसे कोण सी और कोण बी आपस में क्या होंगे, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये संपूरक कोण होते हैं। चक्री चतुर्भुज का टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। तो इनके दो कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चक्री चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है क्या होता है, अपने बहिष्कोण के अंतः कोण के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए मैं बना देता हूँ चक्री चतुर्भुज, ऐसे बना दिया मैंने यहाँ पर चक्री चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डी हो गया। अब इनको देखिए आपस में मैं आगे इनको जो ये लाइनें हैं इनको आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ क्या है, बाह्य कोण बन जाएगा आपका, ऐसे बन गया। और यहाँ पर आपका ये ऐसे कोण बन गया। तो यहाँ पर देखिएगा जो है, तो ये बाहर जो ये कोण बनेंगे, जो अंदर वाला कोण बनेगा यहाँ से केंद्र है। तो यहाँ पर आपका दे रखा है कि चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्कोण है, जैसे मान लीजिए बहिष्कोण है, अपने सम्मुख अंतः कोण के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो ये क्या है, ये भी अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्कोण बनता है वो क्या है, अपने सम्मुख अंतः कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए आपको ध्यान रखना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है तो एक कोण छोड़ के अगला ले लीजिए। ठीक है, जैसे जे वाला कोण बन रहा है, जे वाला यदि आपको लेंगे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोण बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए बीटा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, बीटा ए वाला कोण जो आपका बन रहा है एक किसके बराबर होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी क्या बनेगा, बीटा बनेगा। और जैसे मान लीजिए ये कोण बन रहा है तो आपका ये इस कोण के क्या होगा, बराबर ए वाला कोण छोड़ के यहाँ पे जो कोण बनेगा इसके क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए गामा रख देता हूँ, तो इसके कोण के बराबर जे होगा।
ऐसे ये इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर जे वाला कोण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा मैं रख देता हूँ, डी रख देता हूँ डेल्टा, जैसे ऐसे डे बनता है डेल्टा, ये भी क्या होगा डेल्टा कोण के क्या होगा बराबर होगा। ये क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज के क्या होते हैं, जो बाहर के कोण होते हैं उसके सम्मुख अंतः कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रमेय आपकी है, रख लेता हूं, उसको भी बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल हो गया और हमें क्या है बाहर से एक बिंदु, इसको पी मान लेता हूँ, पी से क्या है दो रेखाएं खींचता हूँ, जैसे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ये खींची गई, यहाँ से मान लेता हूँ ए है, इसकी दूरी क्या है बी, तो जो पी ए है पी ए के बराबर में आपस में क्या हो जाएगी पी बी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वे आपस में दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं, आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं और इनकी लंबाई भी आपस में क्या होती है बराबर होती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। यहाँ पर मैं 15वीं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है प्रत्येक वृत्त के किसी बिंदु पर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं सर्कल बना देता हूँ, वृत्त के किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, खींची गई जीवा, ठीक है, यहाँ पर मैं जीवा खींच देता हूँ, ये हमारी जीवा हो गई और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस प्रमेय को मैं शुरू में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर दे दिया है तो बता देता हूँ। प्रमेय क्या होता है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्त खंड कोण के क्या होता है बराबर होता है। इसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, इसका मान ए बी बिंदु है, इसको मैं सी दे देता हूँ, इसको मैं डी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है केंद्र है, केंद्र पर से नहीं खींच रही रेखा, देखिएगा ये क्या है मैं खींच देता हूँ, इनको आपस में मिला देता हूँ ऐसे। यहाँ पर भी एक रेखा यहाँ पर मान लीजिए यक्ष है, तो यहाँ पर भी क्या होगा जाएगी रेखा ऐसे। देखिए ये कोण क्या बनेगा आपका, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये क्या बनता है अल्फा बनता है, ये कोण भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा बीटा बनेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बीटा बनेगा, मतलब ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब कोण अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई रख देता हूँ, यहाँ पे क्या रख देता हूँ एक्स रख देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा कोण बी बाई डी। ठीक है, कोण बी बाई डी किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा। ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा कोण बीटा के बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, या थीटा बीटा जो भी रखिए आप, क्या होगा कोण बीटा के बराबर आपका निकल के आएगा कोण बी एक्स डी। मतलब ये जो आपका बीटा बन रहा है किसके बराबर होगा, इस कोण के क्या होगा बराबर होगा बी एक्स डी, किसके बराबर होगा कोण बीटा के बराबर होगा और कोण अल्फा क्या है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब एकांतर वृत्त खंड के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रमेय लेते हैं, 16वीं प्रमेय, और ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कैसे इसको करते हैं। यहाँ पर इसी प्रमेय से क्या है दो टाइप की प्रमेय बनती हैं। ठीक है, पहली स्थिति में फर्स्ट स्टेज बता रहा हूँ कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल दिया है और यहाँ पर क्या है दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया है ये पी बिंदु है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है पहली स्थिति के फर्स्ट स्थिति में क्या होता है ए पी इंटू क्या हो जाएगा आपका पीबी के बराबर क्या हो जाएगा आपका पीडी, यहाँ पर लिख लीजिए सीपी इंटू क्या हो जाएगा पीडी, आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्थिति हो गई। यदि क्या होता है यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करें तो उनके खंडों से निर्मित आयत आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं और उनके खंडों के गुणनफल भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है कि जब क्या है दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर पे बिंदु पर क्या करें प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है जीवा ए बी के दो खंड एपी और एपी हो गया और पीबी और जैसे सीपी और हो गया पीडी, तो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एपी इंटू पीबी बराबर क्या हो जाता है सीपी इंटू पीडी, आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इनमें से क्या है 3 का मान दिया रहता है और चौथी का हमें पूछता है, तो आप इनको आसानी से हल कर लेंगे।
ये तो हमारी कुछ 16 प्रमेय हो गई। देखिए इसी से एक सेकंड स्टेज वाली प्रमेय क्या है जो आप पढ़े होंगे 10वीं में। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई बिंदु P रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल दिया है, यहाँ पर बाह्य बिंदु P है। P क्या है, एक यहाँ से प्रतिच्छेद करे अंदर जाकर, जब भी एक बाहर क्या है, एक जैसे दिया रहता है यहाँ पर दिया है वृत्त के एक बिंदु बाहर P से प्रतिच्छेद करती है। मतलब पहला जीवा जो है यहाँ पर देखिए P से क्या है, एक रेखा इसे खींची जाती है और क्या है दूसरी रेखा इसको यहाँ से जी ऐसे मैंने यहाँ पर खींच दिया। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका P बिंदु हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका C, ये क्या हो गया D, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर B बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आपका जो भी बनेगा, तो यहाँ पर ये बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर जब भी बनता है तो क्या होता है इनका आपस में, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर गुणा कर रहा था ऐसे यहाँ पर सेम हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा AP यहाँ पर A हो जाएगा, सॉरी ABCD, ठीक है। तो AP इंटू क्या हो जाएगा BP के बराबर क्या आ जाएगा आपका CP इंटू क्या हो जाएगा DP। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुणनफल और यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में जैसे था, ये क्या हो गया सेकंड स्टेज में हो गया। चलिए कुछ और प्रमेय हैं तो मैं अगले वीडियो में चर्चा कर लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।